एंड ब्यूटीफुल चैनल दुबे एकेडमी। दोस्तों दुबे एकेडमी के इस छोटे से प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं क्लास 10th के स्टूडेंट जो अभी न्यू बैच गई है महाराष्ट्र बोर्ड की 2025-26 जो अभी न्यू बैच क्लास 10th में गई है उसके ऊपर एक डिटेल सेशन होगा कि आपको कैसे ये क्लास 10th जो है आपका इसको किस प्रकार से आपको स्टार्ट करना चाहिए और किस तरीके से आपको पढ़ाई करना शुरू करना चाहिए। इसके ऊपर पूरा एकदम डिटेल वीडियो मैंने बनाया है और पूरा कंटेंट एकदम प्रॉपर तरीके से रेडी है। तो मैं आप लोगों से एक ही दरख्वास्त करूंगा कि इस वीडियो को एंड तक देखो और ये सभी बच्चों के लिए है जो पहले से पढ़ रहे हैं। ये मत सोचिए जो पहले से पढ़ रहे हैं सिर्फ वो तो ठीक है, उनका तो अच्छा है। जो अभी स्टार्ट किए सिर्फ उन्हीं को ये वीडियो देखना ना, जो पहले से पढ़ रहे हैं, जो अप्रैल मई से ही पढ़ रहे हैं, वो भी ये वीडियो देखेंगे कि उनको आगे किस प्रकार से प्रिपेयर करना है। जो आपके पास मंथ बचे हैं आपको उसमें किस प्रकार से आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। और आप सभी से एक और रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों, कमेंट सेशन में जरूर अपना जो एम है, अपना जो टारगेट है, जो आपने टारगेट बनाया है इतना परसेंटेज स्कोर करना अपने क्लास 10 महाराष्ट्र बोर्ड में, तो प्लीज दोस्तों कमेंट सेशन में करके जाइएगा कि आपको कितना टारगेट है, ठीक है। मैं उसका एक एवरेज निकाल के उस टारगेट के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि आप उस टारगेट पे कैसे अचीव कर पाए, ठीक है। आगे बात की जाए दोस्तों तो जून से दिसंबर टोटल होते हैं 7 मंथ्स, यानी कि जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, टोटल 7 मंथ्स का टाइम होता है। तो आप बोलोगे भैया आपने यहाँ पे 8 मंथ्स क्यों लिख दिया, आपको काउंटिंग नहीं आती क्या? अरे आती है भाई, अच्छे तरीके से काउंटिंग आती है हमको। 8 मंथ दोस्तों मैंने इस वजह से लिखा है, बेसिकली जो आपका जनवरी और फेब का जो मंथ होता है ये दोनों मंथ में से आपको एक ही मंथ पढ़ने के लिए मिलता है। क्यों? और बेसिकली फेब ही आपको आधा फेब मिलता है और आधा जनवरी, तो आधा आधा करके एक महीना हो जाता है, ठीक है। आधा फेब कैसे, जैसे अभी पिछले साल ही आधे फरवरी में ही एग्जाम शुरू हो गए, ठीक है। 21 फरवरी से एग्जाम शुरू हो गए, तो महाराष्ट्र बोर्ड वाले कुछ भी कर सकता है, लेकिन तो भी आपका फरवरी तो आधा ही होता है, 28 दिन ही तो होते हैं उसमें, ठीक है। तो इसी के लिए बोल रहा हूं दोस्तों कि आपके पास जनवरी और फरवरी में से कोई एक ही महीना मिलता है, इसलिए टोटल 8 मंथ मैंने वहां पे 8 मंथ टोटल मैंने वहां पे लिखे हैं। क्यों भैया? क्योंकि जनवरी में जो होता है बच्चों आप लोग का बेसिकली प्रीलिम्स एग्जाम हो जाता है स्टार्ट, और फिर उसके बाद आपके प्रैक्टिकल्स स्टार्ट हो जाते हैं और भी बहुत सारी प्रोसेस आपकी जनवरी मंथ में स्टार्ट हो जाती है। फिर स्कूल वाले बुक कंप्लीट करो, ये करो वो करो, दुनिया भर का फिर उसी मंथ में करवाएंगे और ये चलता है जनवरी के एंडिंग तक। फिर उसके बाद फरवरी में भी आपका जो है आपके पास थोड़ा बहुत जो टाइम रहता है, फरवरी में आप रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस में आपको पूरे 8 मंथ का बताऊंगा कि आपको ये 8 मंथ किस तरीके से यूटिलाइज करने हैं कि ताकि आप 95% जो आपका एम है उसको आप अचीव कर पाए। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे बोलेंगे भैया अरे 95% थोड़ी ना, हमारा इतना थोड़ी ना एम है। अरे भाई पहले बड़ा सोचो, तो जब तक बड़ा सोचोगे ही नहीं तो फिर करोगे कैसे, ठीक है। तो बेसिकली दोस्तों मैं आप लोग को 5 ट्रिक्स दूंगा, 5 मतलब एक समझ जाइए कि आपको एक 5 पाथ बताने वाला हूं। पाथ का मतलब होता है रास्ता। मैं आपको एक रास्ता बताने वाला हूं कि आपको किस प्रकार से आपको पढ़ना है, ठीक है। और 95% नहीं दोस्तों, अगर आप बड़ा सोचोगे तभी तो दोस्तों उसके नजदीक पहुंचोगे, तभी दोस्तों आप 89 या 90 या 85 दोस्तों ये भी एक अच्छे परसेंटेज होते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि 95 लाने वाला ही बच्चा अच्छा हो, बट अगर आप उतना बड़ा सोचोगे तभी तो उसके आसपास पहुंचोगे, ठीक है। और बहुत बच्चे अगर ये ट्रिक फॉलो कर लिए, प्रॉपर तरीके से अगर ये ट्रिक फॉलो कर लिए तो 95 छोड़ो दोस्तों आप 97, 98, 99 भी जा सकते हो, ये मैं आपको कंफर्म बताता हूं, ठीक है। ट्रिक नंबर 1 दोस्तों है आप लोग का बिलीव। बोले भैया ये कौन सा ट्रिक हुआ? अरे ये ट्रिक नहीं भाई, ये जबरदस्त ट्रिक है, ये ट्रिकी नहीं है, ये जबरदस्त ट्रिक है, ठीक है। बिलीव, आपको विश्वास रखना, ये सबसे बड़ी चीज है। अगर आप किसी भी चीज में जा रहे हैं, ठीक है, चाहे आप क्रिकेट में जाए, आप फुटबॉल में जाए, तो आप खुद के ऊपर विश्वास नहीं रखेंगे कि हाँ ये काम मैं कर सकता हूं, अदरवाइज आप वो कभी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसी के लिए बिलीव रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ट्रिक नंबर 1 है, अगर आपको 95%, जैसे ही मैं अभी आपको 95% और मुझे लगता है जो बच्चे ये देखेंगे वीडियो सोचेंगे, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को ये लगा अरे यार 95 तो मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। अरे जब उनको खुद के ऊपर ही विश्वास नहीं है, जब उनका सेल्फ कॉन्फिडेंट ही नहीं है, तो फिर वो कैसे 95% या उसके आगे पीछे भी नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। ये भी मैं आपको कंफर्म बता देता हूं, ठीक है। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। सब कुछ पॉसिबल है, बट आप
आपको अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा, ठीक है। जब तक आप अपने ऊपर विश्वास नहीं रखोगे तब तक कुछ भी होगा नहीं। तो ट्रिक नंबर 1 बहुत ही इजीएस्ट ट्रिक था और ट्रिक नंबर 2 पे हम बढ़ेंगे। ट्रिक नंबर 2 दोस्तों आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, यहां पे मैं लिख देता हूं आईएमपी ट्रिक है। आईएमपी ट्रिक क्यों भैया? क्योंकि यहां पे मैं कुछ चीजें लिखा हूं, जैसा लिखा हूं मेंटेन द रेगुलरिटी। आपको दोस्तों रेगुलरिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। जैसे आज आपने वीडियो देख लिया, आज मान लीजिए कि आपका 1 जून है, आपने 1 जून को वीडियो देखा, आपके अंदर जोश आ गया, अरे वाह आज तो भैया ने बोला है बस इतना कर लिया तो मैं 95, आपके अंदर जोश आया, आपने 6 घंटा पढ़ लिया, 8 घंटा पढ़ लिया। दूसरे दिन जोश थोड़ा सा डाउन हुआ तो आप 4 घंटे पे आ गए, थोड़ा सा जोश और डाउन हुआ अब 2 घंटे पे आ गए। फिर उसके बाद चौथे दिन आपके पास जोश ही नहीं तो आप पढ़ो ही नहीं, बोले छोड़ो, फिर भैया ने वीडियो नहीं बनाया 4 दिन, क्योंकि मैं तो इतनी जल्दी वीडियो बनाता नहीं हूँ जिस हिसाब से आपके क्या बोलते हैं जोश डाउनफॉल में जा रहे हैं, ठीक है, उतनी जल्दी तो मैं वीडियो बनाता नहीं हूँ। तो इसी के लिए 6 घंटा 4 घंटा 2 घंटा ये कोई भी एक रेगुलरिटी नहीं है, आपको रेगुलर होना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप 6 घंटा बैठने के कैपेबल हो तो आप 6 घंटा बैठो, अगर आप 4 घंटा पढ़ने के लिए बैठने के लिए कैपेबल हो तो आप 4 घंटा पढ़ने के लिए बैठो, और आप 2 घंटा पढ़ने के लिए कैपेबल हो तो आप 2 घंटा बैठो। इसी के लिए बोल रहा हूं दोस्तों कि एक रेगुलरिटी मेंटेन करो, तभी आपका दोस्तों कुछ भी होने वाला है, अदरवाइज कुछ भी होने वाला नहीं है, ठीक है। कुछ तभी होगा जब आप एक रेगुलर स्टूडेंट बनेंगे, एक रेगुलर आप एक डिसिप्लिन में रहेंगे, ठीक है, तभी आपका कुछ होगा। और दूसरी जो चीज होती है दोस्तों होती है डीपीपी। डीपीपी क्या है भैया? डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। आपको प्रॉब्लम्स को डेली प्रैक्टिस करना है, डेली बेसिस पे। अगर आप 2 घंटा ही बैठ रहे हो तो आपको 2 घंटे को इस तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए ताकि आपको कोई टेंशन ही ना हो। जो 6 घंटा बैठ रहा है उसका भी कोई दिक्कत नहीं, हम तो भाई रेगुलर 2 घंटा बैठते हैं, लेकिन हम उसको ऐसा यूटिलाइज करें कि पूछो मत, ठीक है। जैसे कि कैसे करें भैया? जैसे कि आपने आधा घंटा अलजेब्रा को दे दिया, ठीक है, आधा घंटा तुमने ज्योमेट्री को दे दिया, आधा घंटा 1 घंटा ये हो गया, 1 घंटा तुमने साइंस को दे दिया। आज मैथ साइंस हो गया, कल फिर तुम एसएसटी और लैंग्वेज देख लो, फिर परसों मैथ साइंस, फिर परसों एसएसटी ना। तो ये मैं आप लोग को एक प्रॉपर तरीका बता रहा हूं, आपके ऊपर है कि आप उस तरीके से कैसे करोगे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं दोस्तों मैथ्स की, तो यहां पे आपको मिलते हैं 2 सब्जेक्ट, एक तो मिलता है अलजेब्रा और ज्योमेट्री। अलजेब्रा मतलब आपका मैथ्स पार्ट 1, ज्योमेट्री यानी कि मैथ्स पार्ट 2। दोस्तों आपको डेली बेसिस पे मैथ्स 1 के 5 क्वेश्चंस करने हैं और ज्योमेट्री के भी 5 क्वेश्चंस करने हैं। अब आप बोलोगे भैया स्कूल ही नहीं खुला है, कैसे करें, हमारे पास तो बहुत दिक्कत है। अरे भाई दिक्कत कुछ नहीं है, आप ये वीडियो यूट्यूब से देख रहे हो ना, स्कूल स्टार्ट नहीं हुआ है, क्लासेस स्टार्ट नहीं हुआ है, कहां से वीडियो कहां से देख रहे हो? यूट्यूब से देख रहे हो ना। अरे एक बार बस वो टॉपिक जो होगा तुम्हारे बुक का वो यूट्यूब पे ऐसा सर्च तो मार, देख इतने कंटेंट मिलेंगे कि तू खुद पागल हो जाएगा। समझ में आया? मेरे पास मैं नहीं पढ़ा था, क्यों नहीं पढ़ा था? क्योंकि मेरे पास अभी फैसिलिटी नहीं है, मैं फोन पे पढ़ाऊं कैसे तुम लोग को, ठीक है। तो फोन पे मैं ये समझा देता हूं लिख लिख के तो आप लोग को चलता है, लेकिन फोन पे पढ़ाने का कैसे, ठीक है। तो अब जिनके पास अच्छी खासी फैसिलिटी, आप उनसे वो चीज लीजिए बच्चों। जैसे आप अभी यहाँ से मेरे से कुछ नॉलेज ले रहे हैं, आप वहां से जाके प्रॉपर नॉलेज लीजिए कि आपको कहां से पढ़ना है, आपको किसका समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे बात की जाए दोस्तों, तो साइंस को कैसे समझना है, एसएसटी को कैसे समझना है, लैंग्वेज को कैसे समझना है, मैं बताता हूं दोस्तों। साइंस का बेसिकली आपको लेना है एक्सप्लेनेशन। जैसे आपने उठा लिया आज ग्रेविटेशन, तो ग्रेविटेशन का आपको पहले ग्रेविटेशन का मतलब वहां पे यूट्यूब पे आपको सर्च डालना है, फिर वहां पे जो भी टीचर आपको समझ में आता है वहां पे उनका वीडियो क्लिक करिए, आपने देख लिया, पूरा एक्सप्लेनेशन ले लिया, अब आप बैठ जाइए, आपके पास बुक होगा, डाइजेस्ट होगी या कुछ भी होगा, बेसिकली आप उसको लीजिए, आप वहां से आप अपने लर्न करने की कोशिश करिए। आप डेली 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, ठीक है, लर्न करिए। जितना लर्न करेंगे उतना ही आपको फायदा रहेगा, ठीक है। समझ के लर्न करेंगे और जल्दी लर्न हो जाएगा, ठीक है। एसएसटी की बात की जाए दोस्तों, तो उसको सिर्फ और सिर्फ आपको लर्न करना है, आपको एसएसटी समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप एसएसटी अगर यूट्यूब से समझने की कोशिश किया तो आप सो जाओगे, मैं बताता हूं, ठीक है। तो एसएसटी आप यूट्यूब से मत समझो, आप बस एसएसटी आपके पास डाइजेस्ट होगा, या मतलब बहुत सारे महाराष्ट्र एक सॉल्यूशन डालता है, सॉल्यूशन करके उसका वेबसाइट, वहां पे आप जाके सॉल्यूशन लेके आप बस लर्न करिए एसएसटी को। हर डेली आप उसके 5-5 क्वेश्चन लर्न करने की कोशिश करिए। लैंग्वेज का क्या है भैया? देखो इंग्लिश, हिंदी, मराठी,
इंग्लिश, हिंदी, मराठी, इसमें आपको तीनों ही चीज में आपको सबसे पहली चीज आती है ग्रामर। ग्रामर के अच्छे खासे क्वेश्चन पूछता है लैंग्वेज में। फिर दूसरा चीज होता है राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल के भी क्वेश्चंस आते हैं। और पैराग्राफ प्रैक्टिस के लिए आपको पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा। पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा इट मींस कि आपको लेसन्स को पढ़ना पड़ेगा। तो ये दोस्तों मैं आप लोग के ऊपर निर्भर करता हूं, और आपके जो भी ग्रामर के दिक्कत होते हैं उसके ऊपर मैं जल्दी वीडियो बना रही, क्योंकि मैं ग्रामर समझा सकता हूं। अगर आप मेरे वीडियो आने में लेट होते हैं तो दोस्तों आपको समझना है तो आप यूट्यूब पे लॉट ऑफ कंटेंट्स अवेलेबल है, आप जाके वहां से आप पढ़ना तुरंत शुरू करिए। मैं कभी ये नहीं बोलता हूं कि मेरे से ही पढ़ो, ना ना, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, बस आप लोग पढ़ो जैसे भी हो सकता है। ठीक है। ट्रिक नंबर 3, ट्रिक नंबर 3 दोस्तों होता है आप लोग का सोशल मीडिया। ठीक है। सोशल मीडिया, बहुत सारे ऐसे सर आपके क्लासेस में होंगे, स्कूल्स में होंगे, जो बोलते हैं सोशल मीडिया एकदम छोड़ दो। अरे भाई, अगर जिंदगी में अगर सक्सेस पाना है ना, सक्सेस, तो फोन छोड़ दो भाई। देखो मैं थोड़ा गलत लिख देता हूं कुछ भी, तो आप लोग को समझना चाहिए। ठीक है। सक्सेस अगर आपको पाना है तो आप सोशल मीडिया एकदम छोड़ दो। आपको सोशल मीडिया की तरफ देखना ही नहीं। अरे सोशल मीडिया होता क्या, फोन तो उठाना ही नहीं है। अरे भाई, किसको समझाने जाए कि आजकल बच्चे सिर्फ फोन से ही पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो इसी के लिए बोल रहा हूं, सोशल मीडिया आपसे छूटने वाला नहीं, फोन आपसे छूटने वाला नहीं। इसलिए मैं बताता हूं कि आपको एक टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से काम करना है। अगर आपने बोल दिया कि आज आपने प्रण ले लिया कि बस मुझे आधा घंटा ही फोन चलाना है, तो बस वो आधा घंटा से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब वो आधे घंटे से अगर ज्यादा हो गया तो फिर वो आपके ऊपर निर्भर करता है, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपने आधा घंटा, आपने 2 घंटा पढ़ा, आपने आधा घंटा फोन चला लिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप आधा घंटा से वो 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, दोस्तों आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो इसी के लिए सोशल मीडिया आपको रोकना, मेरे हिसाब से आप रुकेगा भी नहीं, मैं जानता हूं। और आपको करना है टाइम मैनेजमेंट। टाइम अगर मैनेज कर सकते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है। आगे बात की जाए ट्रिक नंबर 4। देखो बहुत ही अच्छी अच्छी बातें मैं बता रहा हूं दोस्तों आप लोग को। ठीक है। ट्रिक नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो फॉलो एनी वन स्टडी मटेरियल। आप लोग बोलोगे भैया मैं तो कोई एक ही स्टडी मटेरियल फॉलो करता हूं, मैं तो सिर्फ टेक्स्ट बुक से ही पढ़ता हूं। अरे अभी टेक्स्ट बुक से पढ़ रहा है ना, जैसे जैसे नवंबर, जैसे जैसे बोर्ड एग्जाम क्लोज आने दो, तुम लोग के नजदीक आने दो, देखो कैसे कैसे 21 पे भागोगे, मास्टर की पे भागोगे, प्रैक्टिस पेपर पे भागोगे, इसका ला रहे, उसका बोला, वो बुक ला, सब पढ़ेगा अपन, आज तेरा भाई सब पढ़ के हटाएगा। अरे मेरे भाई, ये सब के चक्कर में मत पढ़, सिर्फ इसी को पढ़। महाराष्ट्र बोर्ड वाला क्वेश्चन इसी में से बनाता है, और जब इसी के क्वेश्चन जब इसमें आते हैं तो ये लोग क्लेम करते हैं भाई मेरे में से आया, मेरे में से आया। कुछ नहीं होता है। प्रैक्टिस पेपर इतना ही रिलीज किया महाराष्ट्र बोर्ड वाला, जा देख कितने क्वेश्चंस आए हैं प्रैक्टिस पेपर में से। अरे 1-2 क्वेश्चन के पीछे तो क्या पूरी बुक पढ़ेगा क्या? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सिर्फ टेक्स्ट बुक। अपनी पहली प्रायोरिटी टेक्स्ट बुक को कंप्लीट करो, देन आप किसी स्टडी मटेरियल पे जा सकते हो। 21 पढ़ सकते हो, मास्टर की पढ़ सकते हो, प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर सकते हो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन पहले आपको टेक्स्ट बुक कंप्लीट करना है। और जब बच्चे इधर जाने लगते हैं तो इधर का रास्ता भूल जाते हैं टेक्स्ट बुक का। फिर उनको ऐसा लगता है अरे भाई क्या कर, तब तो फिर इधर ही दिख रहा है पूरा रास्ता, और आधा इधर भी हो पाता है, आधा इधर भी हो जाता है, यानी कि आधा इधर भी फंस जाता है, आधा इधर ही फंस जाता है। तो इसी के लिए दोस्तों पहले इसको कंप्लीट करो, देन फिर इधर कहीं जाओ। ठीक है। ट्रिक नंबर 5, लास्ट ट्रिक। मैं भी थक गया बोलते बोलते, लेकिन अब बताता हूं। ट्रिक नंबर 5, डरना नहीं है। आप में से बोलोगे भैया मैं तो डरता ही नहीं, ये सब क्या होता है डर? मैं बताता हूँ। जैसे जब बोर्ड एग्जाम जब क्लियर नजदीक आएगा ना आपके, तब पता चलता है वो डर क्या होती है। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि आपको डरना नहीं है। एक ओवर कॉन्फिडेंट वाला डरना नहीं बोल रहा मैं, एक कॉन्फिडेंट वाला डरना बोल रहा हूँ। जब आप अपने से कॉन्फिडेंट रहोगे तो बोर्ड एग्जाम चाहे कितना नजदीक आए आप कभी डरोगे नहीं। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट में जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। तो डरना नहीं है, आपको बस मेहनत करना है। मेहनत करना है, एक ही साल है, आपको रगड़ दो। 10वीं बार बार नहीं आएगी। अब मुझे मालूम है जितने बच्चे बैठे हैं एग्जाम में, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट पास होने वाले, कोई दोबारा 10वीं देने नहीं आएगा। ये मैं भी आप लोगों को कंफर्म कर देता हूं। तो 10वीं दोबारा नहीं आएगी, रगड़ दो, कर लो, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है। जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करो। ठीक है। और लास्ट में यही बोलूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो जितना हो सके। ठीक है। सब्सक्राइब करो। बड़ी गंदी हैंडराइटिंग है लेकिन तो भी मैं बता रहा हूँ, इसीलिए बोलता लिख नहीं पाता, इसलिए आप लोग को मैथ्स कैसे पढ़ाऊं। ठीक है। तो सब्सक्राइब करो ज्यादा ज्यादा हो सके, ताकि मैं भी जो है कभी आ सकूं आप लोग के सामने। आप लोग को फेस रिवील हो चुका है बेसिकली मेरा, बट आके मैं आप लोग को सामने आप लोग को पढ़ा सकूं। ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र। टेंशन नहीं लेने का, रे सब हो जाएगा, सब दुबे एकेडमी की भैया, आदित्य भैया तुम्हारे साथ हैं। ठीक है। टेंशन मत लो, जो भी होगा मैं समझ लूंगा, आप लोग भी समझ लोगे। ठीक है। और जो भी दिक्कत है कमेंट में बोल के जाओ। ठीक है। मिलते हैं।